पूरी क्लास सीधी बैठेगी, प्यारी प्यारी स्माइल लेके आओ थोबड़े पर, जल्दी से बोलोगे गुड इवनिंग। सब बढ़िया चल रहा है, जिंदगी सब सॉर्टेड? ओके। अभी अच्छा, अभी मुझे अभी मुझे आपको होमवर्क देने का है। होमवर्क है आपको आज का, बेटा जी दोबारा जो हो गए वो कौन से हो गए? 4-5 हो गया, 4-5 हो गया ना? और कौन सा हो गया था? 2 हो गया, और एएस में उतने 16 भी हो गया ना? ओके, लेट्स हैव अ न्यू होमवर्क टुडे। AS 20 विल यू बी एबल टू डू इट? एंड AS 19 विल यू बी एबल टू डू इट? ठीक है, दोनों AS प्रैक्टिकल AS है। मुझे इसके जितने भी एग्जाम क्वेश्चन है और RTP क्वेश्चन है सब कर लेना, इसके बाहर कुछ नहीं आ सकता। आई विल रिपीट व्हाट, एग्जाम क्वेश्चन और RTP क्वेश्चन देखकर आ जाना। किसका? लीजेज और अर्निंग पर शेयर। सो आपको इसके लिए दूंगा, दोनों के लिए 1-1 घंटे, आपको देंगे 2 घंटे। थोड़ा सा और एक्स्ट्रा टाइम भी लग सकता है, चिंता मत करना, बट मैंने जो बताया वो ध्यान रखना, धीरे धीरे पढ़ना, खत्म हो जाएगा। सो लीजेज और अर्निंग पर शेयर हम खत्म करेंगे, और आज शुरुआत करते हैं अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। और चैप्टर्स में बेटा जी बायबैक हो गया ना? ये बुक 1 भी लेके बेटा, बायबैक हो गया ना? बायबैक हो गया, ब्रांच हो गया, बाकी कुछ नहीं निभालेंगे, बड़ी बात नहीं है। इस स्टैंडर्ड को लिख दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है, एग्जाम में आता है। सर थोड़ा अमालगमेशन का डर लग रहा है। अरे श्री गणेश, अपने दिल से पूछ करके बता, मुझे कसम खा के बता कि तुझे इसके पहले तो ब्रांच का भी डर लग रहा था, तो डरता क्या कर रहे? मैं है ना इधर, याद दिलाएगा मैं, क्यों टेंशन ले रहे? अभी ये लास्ट एएस करें, उसके बाद में टॉपिक्स करेंगे, कल से टॉपिक्स थोड़े से निपटाएंगे, फिर एएस पर वापस आ जाएंगे। क्योंकि देखो 27, 23 ये हम कंसोलिडेशन में करेंगे, AS 14 अलग से हो जाएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी एक चैप्टर बोलकर करेंगे, वो भी हो जाएगा। ठीक है, तो चीजें आसानी से हो जाएगी, है ना? अच्छा, कितने बच्चों ने AS 22 इसके पहले पढ़ा नहीं? फर्स्ट टाइम पढ़ने वाले हो? सो आई विल बी लिटिल स्लो, बट आपको फिर भी थोड़ी सी दिक्कत जाएगी, चिंता मत करना, आ जाएगा। AS 22 क्या बोलता है? इट फॉलोज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैचिंग और एक्रूअल। ठीक है, हमारी टैक्स बजाता है, हमारी मतलब अकाउंट्स की, हमारी कौन बजाता है? हमारी इनकम टैक्स एक्ट बजाती है, बजाती है। ठीक है, तो तुम मुझे पूछोगे कैसे बजाती है, तो पहले वो समझ जाओगे, स्टैंडर्ड अपने आप पूरा कंट्रोल में आएगा। तो कैसे बजाता है देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा अकाउंट्स बोलता है, आनंद भांगड़िया बोलता है ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4। अकाउंट्स बोलता है कि मेरी इनकम है 1000 बिफोर डेप्रिसिएशन। तो मेरा परफॉर्मेंस कैसा है? प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन। मेरा परफॉर्मेंस कैसा है? अच्छा है, कांस्टेंट है, यस। अब क्या हुआ कि मैंने करंट ईयर में, ईयर 1 में एक असेट को बाय किया है, जिस असेट की कॉस्ट है 1000 रुपीज। कितनी है कॉस्ट? 1000 रुपीज। तो मैंने डिसाइड किया 4 साल उसकी लाइफ है, सो मैंने असेट को बाय किया 1000। ये अजम्पशन है, नहीं तो तुम बोलोगे 1000 कहां से है? अजम्पशन है 1000 डिवाइड बाय 4, 250, 250, 250, मेरा क्या आएगा? डेप्रिसिएशन। तो 1000 माइनस 250 कितना आएगा बेटा जी? 750, 750, 750 और 750। क्या ये क्लियर है? ये आया पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसमें से मुझे लेस करना है टैक्स एक्सपेंस। टैक्स एक्सपेंस में एक होता है करंट टैक्स, बराबर है? करंट टैक्स मतलब जो आपको पूजा मैम ने सिखाया, पीकेडी मैम ने आपको बताया होगा क्या कि बेटा जी देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम।
इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम पीजीपीपी, इनकम फ्रॉम एचपी, इनकम फ्रॉम सीजी एंड अदर सोर्सेस। ये टोटल लेकर आप सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस करते हो। फिर आपको आता है ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम में से आप माइनस क्या करते हो, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U। फिर आपको मिलता है एनटीआई, नेट टोटल इनकम। इसको आप राउंड ऑफ करके इसका क्या निकाल लेते हो, टैक्स। वो जो टैक्स उधर निकलता है वो होता है करंट टैक्स। सो कैन आई नॉट से व्हाट इज करंट टैक्स? करंट टैक्स, सुनते जाइए देखते जाइए, करंट टैक्स अमाउंट कैलकुलेटेड एज पर इनकम टैक्स एक्ट और इनकम टैक्स प्रोविजन। ध्यान से सुनना, यह स्टैंडर्ड इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए अप्लाई नहीं होता है। सो मैंने बोला अमाउंट कैलकुलेटेड एज पर इनकम टैक्स एक्ट और प्रोविजन। तो ये पूजा मैम हमको सिखाती है। तो पूजा मैम ने ईयर 1 का निकालकर बताया मेरे को। ईयर 1 ऐसे निकालेंगे। उन्होंने लिखा इनकम फ्रॉम एचपी 0, इनकम फ्रॉम सैलरी 0, फिर लिखा पीजीपीपी 1000, और फिर कैपिटल गेन 0, अदर सोर्सेज 0, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड 0, और कुल मिलाकर आपके एनटीआई कितनी आ गई? तो मैं लिखूंगा आपका एनटीआई। एनटीआई का मतलब समझते हो? एनटीआई बिफोर डिप्रिसिएशन। एनटीआई बिफोर डिप्रिसिएशन। अब इस बार तुमने एक नई एसेट खरीदी की है क्या? बोला ना भाई हाँ। इनकम टैक्स 1000 की खरीदी, और ये आपका एनटीआई था बिफोर डिप्रिसिएशन। इनकम टैक्स एक्ट बोलता मैं प्रसन्न हुआ, तुमने नई एसेट खरीदी, तुमने भारत में इन्वेस्टमेंट किया, तुम जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करोगे, तुम्हें टैक्स की छूट तो मिलनी चाहिए। अभी सोलर पैनल के लिए प्रमोट करेंगे तो क्या बोलेंगे, तुम खरीदो, लगाओ, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, 1 साल में डिडक्शन लो, लोग बनाएंगे। विंड मिल बनाए लोगों ने। सो गवर्नमेंट का इनकम टैक्स का जो हेतु होता है उसके अंदर यह भी होता है कि कैपिटल इंटेंसिव चीजों को वो डिडक्शंस देते हैं ज्यादा। तो उन्होंने इधर क्या बोला, लेस पहले साल ही डेप्रिसिएशन 1000, तो इधर आपका एनटीआई उसके बाद में कितना आ गया राजा बेटा जी, 0। तो इधर टैक्स कितना आएगा, 0। और ईयर 2 में इनकम उतनी है क्योंकि हमने ऊपर निकाला था, ईयर 2, ईयर 3 और ईयर 4 में इनकम उतनी है। अरे रसगुल्ले बरोबर है ना। अगर 4 साल प्रोजेक्ट करूं तो इनकम कितनी है बेटा जी, 1000 और 1000 से यस। बट बेटा जी आपने पूरी डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से एक बार में ही दे दी। सो बेटा जी इधर डेप्रिसिएशन कितनी आएगी, नील नील। तो मेरी एनटीआई कितनी है इधर, 1000 और 1000, बोलो हाँ। और इधर टैक्स कितना है बेटा जी, लेट्स अज्यूम 30% अज्यूम कर लू क्या, तो टैक्स कितना है 300। तो बेटा जी मेरा लास्ट में ये कितना है आफ्टर टैक्स 700। बट कुल मिलाकर मुझे वो नहीं निकालना है, मुझे क्या निकालना था, टैक्स। क्योंकि हम टैक्स में क्या टैक्स लाइबिलिटी निकालकर छोड़ देते ना। पहले ये किसको नहीं समझा मुझे बता दो, पूरी क्लास को समझा। मेरी बजाता कौन है, इनकम टैक्स। देखो बजा दिया, पहले साल इनकम टैक्स एक्ट बोल रहा है, पूजा मैम बोल रही है टैक्स 0 है, हमने लिख दिया 0, राइट। और इधर एक लाइन छोड़कर मैं लिख रहा हूं, वाओ मेरी इनकम आई, मेरा नेट प्रॉफिट आया, कितना आया 750। हर्षोल्लास, लोगों में खुशी की लहर, और लोग खुश है एकदम क्योंकि हमने टैक्स भरा 0 और 750 मेरा प्रॉफिट आया। फिर इधर मेरा टैक्स लेस होता है 300, मेरी इनकम कितनी आई 450 ना भाई। मेरा एज सच तो परफॉर्मेंस सेम ही था ना, बजाई किसने मेरी, टैक्स ने। क्योंकि साला तुमने 1 साल में डिडक्शन दे दिया तो पहले साल का टैक्स कम आ गया और आगे के टैक्स ज्यादा आ रहे। अब इधर टैक्स कितना है 300, 450, और इधर कितना आ रहा है 300, 450, बोला आया ना। सो कुल मिलाकर मैं बता रहा हूं यहां पर ये करंट टैक्स है, करंट टैक्स विच इज कैलकुलेटेड एज पर इनकम टैक्स एक्ट। कोई हमारी बजाएगा, हम बजाने देंगे क्या? तुमको पता है कि हमारा परफॉर्मेंस सेम था हर साल। तो यहां पर सिलेक्ट डायरेक्ट, यहां पर तू नहीं रे पागल तेरे पीछे, यहां पर आता है AS22 जो एक ऐसी एंट्री कराता है जो प्रोसेस है, जो कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। और AS22 क्या बोलता है भाई जी कि तुमने इनकम कमाई है 750 बट तुम टैक्स दे रहे हो 0, जिस पर आप आगे तो भरोगे। तो राजा बेटा जी AS बोलता है कि आप जब कोई ऐसा डिफरेंस है अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम में, जैसे अकाउंटिंग की इनकम कितनी है 750 और टैक्सेबल की इनकम कितनी है 0, बराबर है ना। बट मैं अभी आपको बोल रहा हूं 4 साल की इनकम की टोटल ले लो 3000,
4 साल की इनकम की टोटल बताओ मुझे 3000, और ऊपर भी देख लो 4 साल की इनकम की टोटल कितनी है 3000। सिर्फ दोनों का इनकम बताने का तरीका अलग अलग है, और ये क्यों अलग अलग हुआ, बिकॉज ऑफ डिप्रिसिएशन। तो वो उसको क्या बोलते पता है क्या, टाइमिंग डिफरेंस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफरेंस इन AS22। वन इज टाइमिंग डिफरेंस विच अराइज एंड ओरिजिनेट इन वन और मोर पीरियड एंड विच आर केपेबल ऑफ रिवर्सिंग इन वन और मोर फ्यूचर पीरियड। रिवर्स हो रहा है ना, क्योंकि अकाउंट्स ने डिप्रिसिएशन कितनी दी 250, 250, 250, 250, 1000। टैक्स ने डिप्रिसिएशन कितनी दी 1000, वन गो। तो डिफरेंस आया एक साल में, बट वो डिफरेंस रिवर्स हो रहा है क्योंकि अगले साल टैक्स की इनकम ज्यादा है 1000 है, बट इधर कितनी है 750। सो व्हाट इज द टाइमिंग डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग इनकम एंड टैक्सेबल इनकम विच अराइजेस और ओरिजिनेट्स इन वन और मोर पीरियड, मतलब एक से ज्यादा साल में अराइज हो रही है, एंड विच रिवर्सेस और विच इज केपेबल ऑफ रिवर्सिंग इन वन और मोर फ्यूचर पीरियड, दोज आर व्हाट, टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस की वजह से AS22 आया। और परमानेंट डिफरेंस क्या होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफरेंसेस। परमानेंट डिफरेंस विच अराइजेस एंड ओरिजिनेट्स इन वन पीरियड बट विच डज नॉट रिवर्स इन वन और मोर फ्यूचर पीरियड, वो रिवर्स होता ही नहीं है। सर एग्जांपल बताओ, देखो सिंपल सा, मैं अगर आपको बताऊं तुम कैश में पेमेंट करते हो 10,000 के ऊपर, अकाउंट्स के बाबा ने कुछ सिखाया तुमको ऐसा, बिंदास एंट्री करते हैं सैलरी टू कैश 40,000, टैक्स क्या बोलता है, नॉनसेंस, एड बैक इन योर इनकम। व्हाई एड बैक इन योर इनकम, बिकॉज दिस इज डिसअलाउड, दिस एक्सपेंडिचर इज नॉट अलाउड एज ए डिडक्शन, यस और नो। तुमने डोनेशन दी, अकाउंट बोलता है बिंदास कर एंट्री, डोनेशन टू कैश पब्लिक बैंक, डोनेशन को P&L को डेबिट मार। इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलता है, नो 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 नो, इल्ले, व्हाट आर यू टॉकिंग, डोनेशन इज सब्जेक्ट टू 80G whether it is allowed or not, if it is allowed then only I'm going to give you the deduction, yes or no। मतलब there are few differences which in tax and accounts are going to be there and they are going to be there permanently, वो कभी रिवर्स हो ही नहीं सकते। टाइमिंग डिफरेंस का और एक एग्जांपल दो, इंटरेस्ट पेड अकाउंट्स दे देता है एक्रूअल बेसिस पर, टैक्स देता है सेक्शन 43B पेमेंट बेसिस पर, करंट ईयर में नहीं दिया तो जिस साल पेमेंट करेंगे उस साल में, मतलब वो कौन सा है, केपेबल ऑफ रिवर्सिंग है, बट पेमेंट अंडर इन क्या बोलते कैश और डोनेशंस और व्हाट आई कैन से, वो कौन सा पेमेंट था, कौन सा बोला, पेनल्टीज, इलीगल एक्टिविटीज पेड इन टैक्स इज नॉट अलाउड, से सर। सो राजा बेटा जी, इसकी वजह से कुछ परमानेंट डिफरेंस है। परमानेंट डिफरेंस आया तो उसको खुली आंखों से इग्नोर करो। जैसे एग्रीकल्चरल इनकम, अकाउंट्स क्या बोलता है, इनकम है। मैं तो तुमको अगर एग्रीकल्चर अकाउंटिंग सिखाऊंगा तो बोलूंगा प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए एग्रीकल्चरल इनकम है। टैक्स क्या बोलता है, मैं नहीं मानता उसे। सो वो डिफरेंस तो रहेगा ही ना। सो अगर कोई परमानेंट डिफरेंस रहा तो वी विल गो आउट ऑफ द क्वेश्चन, बट टाइमिंग डिफरेंस है तब हमें पहले क्रिएट करना पड़ता है और फिर रिवर्स करना पड़ता है। सो वन इज कॉल्ड एज ओरिजिनेटिंग टाइमिंग डिफरेंस, OTD, एंड द अदर वन इज रिवर्सिंग टाइमिंग डिफरेंस। जैसे अगर कॉमन सेंस लगाओगे तो पहले साल डिफरेंस कितने का आया, मेरे अकाउंट्स और टैक्स की इनकम में 250 का डिफरेंस आया। कितने का डिफरेंस आया भैया, 250, नहीं सॉरी, मैंने कान पकड़ा, मैंने तुरंत पकड़ लिया। मेरे अकाउंटिंग और टैक्सेशन की इनकम में डिफरेंस है 750, क्योंकि अकाउंट्स की इनकम कितनी है 750 और टैक्स की इनकम कितनी है 0, तो मेरा डिफरेंस कितने का है 750। ये ओरिजिनेटिंग है, जिसके अंदर अकाउंट्स की इनकम ज्यादा है, टैक्स की कम है। अगला साल देखो अकाउंट्स की इनकम कितनी है, ये अलग कलर से करता हूं हाईलाइट इसको, अकाउंट्स की इनकम कितनी है, नहीं रे अकाउंट्स की 450 कहां रे पिल्लू, मैंने अरे गलत कंपेयर कर रहा हूं मैं ये है, अरे मैं तेरे को मिटा रहा हूं, ये इधर कंपेयर करो ना ये पहले 750, अभी अकाउंट्स की इनकम कितनी है 750, टैक्स की कितनी है 1000। ये रिवर्स हो रहा है कि नहीं पैटर्न, पहले पैटर्न क्या था, अकाउंट्स की ज्यादा है टैक्स की कम है, अब क्या हो रहा है अकाउंट्स की कम है टैक्स की ज्यादा है, ये रिवर्सिंग टाइमिंग डिफरेंस। सो देयर आर टू कॉन्सेप्ट, वन इज ओटीडी एंड वन इज आरटीडी। जो एंट्री मैं आपको सिखाऊंगा वो ओटीडी की सिखाऊंगा, आरटीडी की एंट्री सिंपली उल्टा है उसका, कुछ आवाज बढ़ गई एकदम से। ओटीडी जो है इसकी एंट्री मैं अभी सिखा रहा हूं, रिवर्सिंग का क्या, उसी एंट्री को रिवर्स कर देने का, तो मैं अभी आपको बताता हूं कैसे होता है। अब जरा ध्यान से सुनो, ये शॉर्टकट्स है, शॉर्टकट
ये पूरा लिखने के लिए मौका दूंगा, चिंता मत करो। डार्लिंग सुनना, अगर शॉर्टकट किसके लिए अप्लाई करना, सिर्फ टाइमिंग डिफरेंस। और एक शॉर्टकट देता हूं, परमानेंट डिफरेंस, मतलब तुम्हारे और उसके बीच में परमानेंट डिफरेंसेस है, मैच नहीं होती है। यार परमानेंट की स्पेलिंग क्यों नहीं आई बराबर? हाँ, तुम्हारे और उसके बीच में कौन सा डिफरेंस? परमानेंट। क्या करोगे? इग्नोर। यही सही तरीका है, जिंदगी की सीख मिलती है अकाउंट्स में, इग्नोर, डू नथिंग। और अगर गलती से तुम्हारे और उसके बीच में टाइमिंग डिफरेंस है जो कि रिकंसाइल हो सकते हैं, तब तुम्हारी जिंदगी की बजनी शुरू होगी, समझे? क्योंकि यहां पर एंट्री कर, इग्नोर करना तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, जिंदगी सॉर्टेड है। बट टाइमिंग डिफरेंस रहा तो सुनो, हमेशा कंपेयर करना अकाउंट्स को टैक्स के साथ, उल्टा मत जाना। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? ताकि आपको आंसर निकालने में सुविधा हो। वो कभी कुछ भी देंगे, बट आप कैसे कंपेयर करोगे अकाउंट्स को टैक्स? मैं लिख रहा हूं अकाउंट्स टैक्स, ओके। अकाउंट्स की इनकम ज्यादा है टैक्स की इनकम से। जैसे अकाउंट्स की 750 है, टैक्स की 0 है, राइट? तो 750 का डिफरेंस आया, तो क्या क्रिएट करोगे? 750 इंटू एट द रेट ऑफ 30%, क्या क्रिएट करो? सॉरी, इधर बोलता हूं यार, इग्नोर बाद में लिखता हूं। हाँ, डीटीएल और डीटीए, राइट? तो मैं लिखूंगा डीटीएल और फिर मैं बोल दूंगा इधर, कैसे करेंगे इसको? डीटीएल कितना होगा? सो 750 इंटू 30%, 750 इंटू 30% कितना आएगा? 225 का डीटीएल करोगे, एंट्री क्या आएगी? ये ओटीडी की बात चल रही है, एंट्री आएगी डीटीएल माने लाइबिलिटी। लाइबिलिटी को कौन सा बैलेंस? क्रेडिट। हमारी एंट्री आएगी टैक्स एक्सपेंस टू डीटीएल, कितना आएगा? 225, 225 फेयर। तो पहले हमारा क्या था? अकाउंट्स की इनकम टैक्स की इनकम से ज्यादा थी, अब उल्टा कार्यक्रम चालू हो जाएगा। अगले साल कितना आ जाएगा? 750, टैक्स की कितनी आ जाएगी? 1000। डिफरेंस कितने का है? 250। बट दिस इज आरटीडी, रिवर्सिंग। रिवर्सिंग टाइमिंग डिफरेंस है, तो रिवर्सिंग व्हाट? डीटीएल। कितने का डिफरेंस है? 250। 250 का 30%, 250 का 75 इंटू 30% ना बेटा, तो कितना है? 75। अब एंट्री होगी डीटीएल टू टैक्स एक्सपेंस, कितने से रिवर्स भी लो? 75, 75। टैक्स एक्सपेंस को डेबिट बैलेंस होता है, अगर आप क्रेडिट कर रहे हो माने टैक्स एक्सपेंस को क्या कर रहे हो? लेस। बोला भैया? अभी अगले साल बता दो कितना? ये फर्स्ट ईयर हुआ, ये सेकंड ईयर, थर्ड ईयर बताओ। 750, 1000, डिफरेंस कितने का? 250। ये क्या आएगा? रिवर्सिंग डीटीएल, कितने अमाउंट? 75। एंट्री हुई डीटीएल 75 टू टैक्स एक्सपेंस 75। बोलो भैया? फिर फोर्थ लेवल पर एंट्री क्या होगी? 750 अकाउंट्स की, टैक्स की 1000, डिफरेंस आया 250। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहले ओरिजिनेट हुआ था और अभी रिवर्स हो गया 750। सो हम क्या बोलेंगे? रिवर्सिंग डीटीएल 75, एंट्री हो गई डीटीएल टू टैक्स एक्सपेंस, कितना आएगा? 75, 75। डू यू ऑल एग्री? अगर इसी चीज को अगर मैं प्रेजेंट करूं तो कैसे प्रेजेंट होगा अकाउंट्स में? देखिए, अकाउंट्स के पहले टैक्स ने बजाई थी, वो क्या बोला? करंट टैक्स कितना है? 0। बट बाय वर्च्यू ऑफ दिस AS22 आई विल राइट डाउन देयर इज अ टैक्स एक्सपेंस, और पहले मैंने डीटीएल क्रिएट किया। सही है सर? नो? कितने का डीटीएल क्रिएट किया? 225। अगर आपको याद होगी एंट्री थी टैक्स एक्सपेंस टू डीटीएल, टैक्स एक्सपेंस को डेबिट बैलेंस होता है, मैं भी डेबिट कर रहा हूं तो इसलिए ये रहेगा ऐड। हाँ या ना? सो बेटा जी मेरा अब नेट प्रॉफिट इज नॉट 750, मैं बोलूंगा 750 माइनस 225, मेरा अमाउंट कितना है? 525 मेरा प्रॉफिट आया।
अभी मेरा कितना आ रहा था 450, ये 300 नेगेटिव है, बट हमने एंट्री क्या की थी, डीटीएल टू टैक्स एक्सपेंस किया था कि नहीं किया था? सो बेटा जी टैक्स एक्सपेंस इधर को डेबिट बैलेंस होता है, अगर मैं क्रेडिट कर रहा हूं तो ये जो माइनस होने वाला वो पॉजिटिव होके माइनस होगा ना, क्योंकि इधर देखो बेटा जी मैंने पॉजिटिव रखा था, इधर नेगेटिव रखा था, इधर पॉजिटिव आएगा ना। सो बेटा जी मुझे होता 750 माइनस 300 प्लस 75, और ये आ गई मेरी 525, वैसे इधर 75 आएगा, ये कैंसिल होकर मेरा बन जाएगा 525, और इधर भी 75 आएगा, ये कैंसिल होकर बन जाएगा 525। अकाउंट्स की बजा रहा था टैक्स, क्या हमने अभी हमारा परफॉर्मेंस यूनिफॉर्म दिखा दिया क्या? क्योंकि हमारा परफॉर्मेंस यूनिफॉर्म ही था। तो इसमें क्या होता है, बुक एंट्री क्रिएट होती है डीटीएल की, उसकी एंट्री क्या, टैक्स एक्सपेंस टू डीटीएल, मतलब टैक्स में ऐड हो जाता है। फिर जब रिवर्स करते हो तब आप क्या करते हो, डीटीएल टू टैक्स एक्सपेंस, अगेन दिस इज अ बुक एंट्री। तो उसमें क्या होता है कि हमारी डीटीएल रिवर्स हो रही है और टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा है, मतलब टैक्स में से हम क्या करेंगे, उसको लेस। बोला हाँ। सो इस तरीके से हो जाता है। तो करंट टैक्स सिखाती पीकेडी, और जो डीटी है डेफर्ड टैक्स एडजस्टमेंट, कौन सा, डेफर्ड टैक्स एडजस्टमेंट। तो टैक्स एक्सपेंस को क्या बोल दूं मैं इधर, डेफर्ड टैक्स बोल दूं क्या? डेफर्ड टैक्स ऐड भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है। डेफर्ड टैक्स हमको पढ़ाता है एएस 22, and AS22 is only applicable to timing difference। पहले कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, फिर मेरे पास भरपूर सारे शॉर्टकट से उससे काम हो जाएगा। पहले कॉन्सेप्ट समझा कि जो डिफरेंस अराइज होके ओरिजिनेट होने वाला फ्यूचर में, उसका हम डेफर्ड टैक्स एडजस्टमेंट कर देते हैं, राइट। और वो एक साल में क्रिएट होता है और आगे जाके क्या होता है, रिवर्स। सो रिवर्स होता है तो उसका लॉजिक नहीं लगाना है, उसकी एंट्री सिर्फ क्या कर देनी है, उल्टी। सो हमारी अगर डीटीएल की एंट्री हुई टैक्स एक्सपेंस, तो रिवर्सिंग की क्या होगी, टैक्स एक्सपेंस टू डीटीएल, रिवर्सिंग की क्या होगी, डीटीएल टू टैक्स एक्सपेंस। परफेक्ट। टैक्स एक्सपेंस लेस होता है एक्चुअली, राइट, बट जब वो रिवर्स होता है टू टैक्स एक्सपेंस, तो क्या होगा, टैक्स में से माइनस। ठीक है, ये लिख लो, ये हमारी टैक्स एक्ट हो जाता है। ऑनलाइन लाइव के रसगुल्लो जल्दी से बताओ समझ में आया कि नहीं आया? श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। यार एक कॉफी ठंडी देता है, गया संतोष भाग गया, पॉटी आ गई उसको। हाँ पी ली मैं अभी, कहाँ कितनी बार पीऊँगा इसको। हमने कुछ एक ये रखा है, क्या रखा है, एक सीरीज शुरू की है मेरे स्टाफ ने, पता नहीं ज़बरदस्ती करवाई है मुझसे, बट ठीक है। तो दे हैव सेड, बाबा बोलता है, दे हैव ओनली सजेस्टेड द नेम। यूट्यूब पर रखा है मेरे चैनल पर, अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। क्या बोल रहे? नहीं, जब कभी भी आप लो फील करेंगे, कोई प्रॉब्लम आएगी, तो इट विल हैंडल ऑल द क्वेरीज what comes in the students life through that। so ये मैं एक्चुअली क्यों कर रहा हूँ, मेरी बेटी को भी सुनाने का है मुझे, मेरी बेटी को बहुत मजा आती है देखने के लिए, तो उसके लिए भी कर रहा हूँ।
और वो ऐसे नहीं समझा सकता, मैं इसको क्लास में हूँ तो बता सकता हूँ, तो तुम्हारा भी फायदा हो रहा है। तुम्हारा फायदा हो रहा है मतलब तुम्हारी वजह से मेरा फायदा हो रहा है। तो अगर कभी देखना रहे, कभी लो फील करो तो देख लेना। इट विल बी ओनली अबाउट CA curriculum, CA course, and what mistakes they do, how to handle it, how life gives, how life takes, my reading, my understanding. एंड व्हेन आई हैव अर्नड मनी, तो मुझे लगता है मैं बोल सकता हूँ कम से कम तुमको वो चीज़ तो इंस्पायर करती। कुछ एरियाज अभी तक मैंने अचीव नहीं किए, बट ये तो कर लिया। अच्छा, आप देखते हो? वाह, तुम काफ़ी अपडेटेड रहते हो यार। हाँ, स्क्रॉल कर दो। स्क्रॉल करूं?
हो गया? शैल वी प्रोसीड? ये देखिए, अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए। ये हो गया ना? सो बेटा जी, AS22 का सिद्धांत नंबर 1, ये सिर्फ और सिर्फ टाइमिंग डिफरेंस के लिए अप्लाई होगा, परमानेंट डिफरेंस के लिए AS22 अप्लाई नहीं हो सकता। अब कुछ चीजें और सुन लीजिए, जो शॉर्टकट्स मैं आपको बता रहा हूं, उससे आपको पता चल जाएगा कैसे करने का है। ओके, ये मैं डायरेक्टली शॉर्टकट से बात करूंगा। हमेशा कंपेयर करना अकाउंट्स को टैक्स के साथ, टैक्स को अकाउंट्स के साथ नहीं। एक उदाहरण देता हूं कि क्या गलती हो सकती है। अकाउंट्स की इनकम टैक्स की इनकम से ज्यादा है तो आप क्रिएट करेंगे DTL ऑन द डिफरेंस। बट अगर आपने उल्टा पढ़ लिया, टैक्स की इनकम अकाउंट्स की इनकम से ज्यादा है, तो आप DTL ही बोलेंगे। इसीलिए पहले अकाउंट्स को टैक्स के साथ कंपेयर कर। समझे नहीं समझे? नहीं समझा। अकाउंट्स की इनकम 1000 है बेटा, टैक्स की इनकम कितनी है? 800 है। सो मैंने बोला अकाउंट्स की इनकम टैक्स की इनकम से ज्यादा है, तो तुम क्या बोलोगे? DTL। अब मैं बोलूंगा टैक्स की इनकम अकाउंट्स की इनकम से ज्यादा है, तो DTL नहीं बनता, DTA बनता है। इसीलिए हमेशा पहले किसको लेना? अकाउंट्स को, फिर टैक्स के साथ। ये मुद्दा समझ में आया? किसको किसके साथ कंपेयर करें? अकाउंट्स को टैक्स के। तो अभी हमारे पास एक्चुअली 4 आइटम होते हैं कैपिटल को छोड़ देने का। अकाउंट्स की इनकम, अकाउंट्स की एसेट, अकाउंट्स का एक्सपेंस, अकाउंट्स की लाइबिलिटी। तो जब मैं बोलूं अकाउंट्स की इनकम टैक्स की इनकम से, अच्छा ऐसे लिख, अकाउंट्स की इनकम टैक्स की इनकम से ज्यादा है, एग्रीड, तो हम बोलेंगे DTL। बट DTL वो डिफरेंस नहीं रहता, डिफरेंस निकाल के ऊपर उसके ऊपर रेट मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, तो क्या मिलेगा? DTL। पॉइंट आपकी बुद्धि तक पहुंचा? अकाउंट्स की एसेट टैक्स की एसेट से ज्यादा है, तो क्या क्रिएट होगा? DTL। DTL, ठीक है। अब बेटा जी मैं इधर लिख देता हूं अकाउंट्स और टैक्स दोबारा जानबूझकर। अब बेटा जी मैं आपको बता रहा हूं, अकाउंट्स की इनकम अगर कम रही तो क्या होगा? अकाउंट्स की इनकम टैक्स की इनकम से कम रही तो क्या होगा? DTA। क्योंकि अगर ज्यादा है तो क्या कर रहे हो? DTL। कम है तो क्या करोगे? DTA। एग्रीड? और वैसे अकाउंट्स की एसेट कम है टैक्स की एसेट से, तो क्या करोगे? DTA। एग्रीड? हालांकि मुझे ये यहां पर नहीं लिखना है, ये यहां पर लिख दिया मैंने। एग्रीड? ठीक है, मतलब अकाउंट्स की इनकम टैक्स की इनकम से ज्यादा है तो क्या बोलेंगे? DTL। अकाउंट्स की एसेट टैक्स की एसेट से ज्यादा है तो क्या बोलेंगे? DTL। और उल्टा रहा तो DTA। जरा ध्यान से सुनते हो। अभी अगर मैं आपसे यह कहूं कि अकाउंट्स की लाइबिलिटी या एक्सपेंस ज्यादा है टैक्स की लाइबिलिटी या एक्सपेंस से, तो आप बोलेंगे DTL। वाई DTL? बेटा कॉमन सेंस लगा दो। इनकम ज्यादा है तो DTL, एक्सपेंस ज्यादा है तो DTA। ये देखो ना, अकाउंट्स की इनकम ज्यादा है तो क्या बोल रहे? DTL। अकाउंट्स का एक्सपेंस ज्यादा है, मतलब उल्टा वाला आइटम ज्यादा हुआ तो DTA। अकाउंट्स की एसेट नहीं, DTA रे, DTA। सही है। फिर मैंने बोला अकाउंट्स का असेट ज्यादा है तो DTL, बट बेटा जी लाइबिलिटी अगर ज्यादा है तो DTA। यस सर नो? अब मैं इधर बता रहा हूं अकाउंट्स की लाइबिलिटी और अकाउंट्स का एक्सपेंस कम है, अकाउंट्स का एक्सपेंस कम है मतलब इनकम ज्यादा है, बोला ना? सो बेटा जी उस केस में भी क्या बोलेंगे? DTL ही क्या? सर ऐसे कैसे याद रख लेंगे, हमको तो याद नहीं होता है। शॉर्टकट दूं क्या? अकाउंट्स की और टैक्स, असेट और इनकम, राइट, ज्यादा है DTL।
अकाउंट्स की असेट और इनकम कम है, डीटीए, बराबर है। फिर असेट और इनकम का तो हैंडल कर लिया हमने, कम ज्यादा। फिर लाइबिलिटी और एक्सपेंस ज्यादा है, डीटीए। अकाउंट्स की लाइबिलिटी और एक्सपेंस कम है, डीटीएल। इज दैट नॉट इजी? तो बताओ कैसे कंपेयर करोगे? मैं पूछता हूं, अकाउंट्स की एसेट ज्यादा है, डीटीएल। इनकम ज्यादा है, लाइबिलिटी ज्यादा है, अकाउंट्स का एक्सपेंस ज्यादा है, लाइबिलिटी कम है, डीटीएल। अकाउंट्स का एक्सपेंस कम है, डीटीएल। एक्सपेंस और इनकम उल्टा चलता है, एग्रीड? सो अगर मैं ऐसे बोलूं, असेट एंड इनकम आर डायरेक्टली रिलेटेड टू डीटीएल एंड इनवर्सली रिलेटेड टू व्हाट आई कैन से, डीटी नहीं, इनवर्सली नहीं बोल सकते, हाँ, इनवर्सली रिलेटेड टू व्हाट, डीटीए। मतलब अकाउंट्स की इनकम एक्सपेंस कम आया तो डीटीए, अकाउंट्स का लाइबिलिटी कम आया तो क्या, डीटीए। बट मुझे लगता है ये ज्यादा इजी तरीके से जाएगा। अकाउंट्स की इनकम और असेट ज्यादा है तो डीटीएल, अकाउंट्स की इनकम और असेट कम है तो डीटीए, अकाउंट्स की लाइबिलिटी और एक्सपेंस ज्यादा है तो डीटीए, और अकाउंट्स की लाइबिलिटी और एक्सपेंस कम है तो डीटीएल। समझ गए क्या बाबू? कोई क्वेरी? तो ये है वो शॉर्टकट्स, और ये शॉर्टकट के बाद में ये सुपर शॉर्टकट। ये सुनो ना, तुम बोलोगे सर हम एक ही लिखेंगे, मुझे मालूम है तुमको ये घर पर नहीं समझेगा, ये देखने के बाद में वो समझ में आएगा। तो इज्जत से दोनों लिख लो। प्रुं, 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 प्रुं। बाजू में लू क्या? यस। एक और तरीका उसने शॉर्टकट बताया, बच्चा भारी। अकाउंट्स की इनकम ज्यादा है तो डीटीएल, कम है तो डीटीए। अकाउंट्स की इनकम और असेट ज्यादा है तो डीटीएल, कम है तो डीटीए। अकाउंट्स की लाइबिलिटी या एक्सपेंस ज्यादा है तो डीटीए, कम है तो डीटीएल। ये भी ठीक है। ओ पाजी, समझ में आई ये बातें? अच्छा, ये डायरेक्टली डीटीए नहीं हो जाता डिफरेंस निकालकर, वो डिफरेंस निकालकर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टैक्स रेट आता है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, कीप अप द गुड वर्क। बेटा जी, डीटीएल की एंट्री क्या होती है? डीटीएल को क्रेडिट बैलेंस एंट्री होती है, टैक्स एक्सपेंस टू डीटीएल। रिवर्सल की एंट्री होगी डीटीएल टू टैक्स एक्सपेंस। डीटीए की एंट्री क्या होती है? डीटीए टू टैक्स एक्सपेंस, और रिवर्सल की एंट्री होगी टैक्स एक्सपेंस टू डीटीए। कबूल है? बेस्ट है। हाँ, वेरी गुड। ये बच्चा क्या पूछ रहा है पता है क्या? ये बच्चा ये पूछ रहा है कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि अकाउंट्स की इनकम टैक्स की इनकम से ज्यादा है, तो आप क्या बोल रहे हो सर? डीटीएल।
बराबर है? ठीक है, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को रिफाइन कर मैं बताता हूं, ये लिखकर हो जाए तो मैं बताता हूं। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा और उसका एक सुपर आंसर दूंगा। अच्छा, तुझे भी नहीं मालूम अच्छा क्वेश्चन पूछा। आज मेरे को इंस्ट्रक्शंस आया अभी, आई हैव टू लीव यू अर्ली, क्योंकि शिव जयंती की वजह से रास्ते ब्लॉक हो जाएंगे। हाँ, नहीं, पर इससे ज़्यादा लेट नहीं कर सकते, तो मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में सिखाता हूँ और कल इसको कवर करूँगा। आज शिव जयंती की वजह से जल्दी छोड़ना पड़ेगा। मुझे लगता है रास्ता बैरिकेड बंद लग गया क्या? फिर मैं कैसे जाऊँगा आज? नहीं, इधर से बैरिकेड्स लग गए ना। क्या हुआ? हाँ, पर गाड़ी कैसे घूमेगी भाई वहां से? क्योंकि मैं गंगाधाम से जाता हूँ। नहीं, गंगाधाम से क्यों जाऊंगा? वहां कौन है मेरी? मैं जाता हूँ सीधा तिलक, क्या नाम, कौन से रास्ते जाते रहे अपन? हाँ, बिगाड़ी से जाता हूँ। गंगाधाम से नहीं जाते रहे पागल, गंगाधाम से क्यों जाऊंगा? पागल पागल बातें मत कर। सुनो इधर, मैं सातारा रोड से जाता हूं। अब मेरे को नाम याद है, सातारा रोड से सीधा। तो सुनो अभी मेरी बात ध्यान से। मैं आपको यह बता रहा हूं, ये बच्चे ने मुझे क्वेश्चन पूछा कि सर लेट्स अज्यूम दैट कि डीटीएल कैसे क्रिएट होता है। मैं आपको बताता हूं। अकाउंट्स की इनकम 1000 है, टैक्स की इनकम 750 है, 0 है, या अकाउंट्स की इनकम 750 है, राइट? प्राइवेट जेट मंगाओ, कर दी ना फालतू की बात, कर दी मतलब। इसीलिए घर में कोई इज्जत नहीं देता। मुंह मत खोला कर, चुप रहा कर। प्राइवेट जेट लेके आओ, लेके आ जाना, तू हाथ में लेकर उड़ाता है ऐसा। प्राइवेट जेट है सारा हेड़ा। सो मैं आपको बता रहा हूं, अकाउंट्स की इनकम 750 है, टैक्स की इनकम 0 है, तो मैंने बोला करो डीटीएल क्रिएट। सो हमारी एंट्री आएगी टैक्स एक्सपेंस टू डीटीएल। बट छोरा बहुत होशियार है, छोरा बहुत ही होशियार है। ये क्या बोलता पता है कि सर फ्यूचर में क्या होगा, अकाउंट्स की इनकम 750 रहेगी, बट टैक्स की इनकम हो जाएगी 1000। ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले प्रूव किया। तो सर ये तो वो वाला कॉन्सेप्ट हो गया ना, अकाउंट्स की इनकम ज्यादा है तो डीटीएल और कम है तो डीटीए। अरे हाँ ना, ऐसा अगर देखे तो हो सकता है, बट ये रिवर्सिंग टाइमिंग डिफरेंस होगा, इसलिए एंट्री क्या होगी, डीटीएल टू टैक्स एक्सपेंस। अगर तुम ध्यान से देख रहे हो तो इधर क्या बोला, अकाउंट्स की इनकम कम है टैक्स की इनकम से, तो ये डीटीए भी हो सकता है या रिवर्सल ऑफ डीटीएल भी हो सकता है। बराबर है ना, क्योंकि दोनों की एंट्री सेम ही है। अब इसको कैसे सुलझाना, सुनो, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। यही क्वेश्चन था पक्का कि फेंक रहा था? सो अगर एग्जाम में ओपनिंग बैलेंस डीटीएल और डीटीए का ना दिया जाए, ओपनिंग बैलेंस देना पड़ता है, डीटीएल का ओपनिंग बैलेंस इतना है, डीटीए का ओपनिंग बैलेंस इतना है, तो समझना कि रिवर्सिंग हो सकता है। अदरवाइज ऑलवेज अज्यूम कि इट इज अ ओपनिंग और क्या बोलते हैं, ओरिजिनेटिंग टाइमिंग डिफरेंस नया। और ये फर्स्ट पॉइंट, अगर ओपनिंग बैलेंस है तो रिवर्सिंग हो सकता है, वो उसके अंदर भी मेरे को एक पॉइंट बताना है। बट अदरवाइज ओपनिंग बैलेंस नहीं है तो क्या समझना, हमेशा ओरिजिनेटिंग। दूसरा मुद्दा, 95% केसेस में, सिर्फ एक केस है उसको छोड़ दो, 95% टाइम्स ऑलवेज सॉल्व द क्वेश्चंस बाय ओरिजिनेटिंग टाइमिंग डिफरेंस। डू नॉट थिंक अबाउट रिवर्सिंग टाइमिंग डिफरेंस। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? क्यों? क्योंकि आपके लेवल पर उन्हें सिर्फ तुम्हें डीटीए बनाते आता है कि पहले ये देखने का, रिवर्सिंग आगे की बात है। तो हमेशा एग्जाम के क्वेश्चन को ओरिजिनेटिंग टाइमिंग डिफरेंस के हिसाब से देखना। सिर्फ एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर उल्टा पूछ सकते, वो कौन सा है मैं तुम्हें बता रहा हूं, डेप्रिसिएशन, और उस पर बहुत सारे क्वेश्चन है, तो डेप्रिसिएशन का सुन लीजिए।
जनरली टैक्स में क्या करती है भारत सरकार, जब फाइनेंस मिनिस्ट्री टैक्स के प्रपोजल्स लेके आती है, समझना जरूरी है तभी आपको समझेगा, टैक्स के प्रपोजल लेके आती है तो कुछ इस तरीके से प्लानिंग कर कर देती है हमारे इन्वेस्टर लोगों को, हमारे यूजर्स को, कि उनका प्रॉफिट कम बने। प्रॉफिट कम क्यों बनाना चाहती है वो? क्योंकि कुछ इनकम की श्रेणी में वो चाहती है कि वहां पर इन्वेस्टमेंट ज्यादा बढ़े। जैसे भारत वॉज द लार्जेस्ट और इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टी, यस और नो? सो भारत को बहुत ज्यादा जरूरी था कि उसके अंदर प्रगति हो। प्रगति होने की वजह से क्या होगा सर जी, कि वहां से हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे और फॉरेन करेंसी हमें मिलेगी जिसकी ज्यादा सख्त ज्यादा जरूरत है। भारत की पूरी उन्नति डेवलपमेंट, कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जो हम भारत में बनाते ही नहीं, उसको हम आयात ही करते हैं, तो उसके लिए जाहिर सी बात है इंपोर्ट ओनली, सो जाहिर सी बात है हमें फॉरेन करेंसी की जरूरत है। तो भारत गवर्नमेंट का ये एक विचार होता है। दूसरा और एक विचार मैं आपको बताता हूं, भारत अभी ये समझ में आने लग गई भारत को बात कि भाई साहब अगर फार्मर्स को अच्छी रेट देने की है तो उसको स्टोरेज की भी जगह बनानी पड़ेगी। फार्मर्स की एक बात, और दूसरी, कभी किसी समय सूखा पड़ गया तो हम अनाज कहां से लाएंगे? तो अगर हमें बहुत ज्यादा अनाज चाहिए तो उसको जब बंपर क्रॉप हो तब स्टोर करके रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि उस जैसे बंपर क्रॉप हुआ तो क्रॉप की प्राइसेस गिरने दे, नहीं। तो ऐसे कितनी सारी चीजें जिनको इंप्लीमेंट किया गया। फ्रोजन पीस इज एन एग्जांपल ऑफ इट। चिकन यूज्ड टू गेट वेस्टेड एवरी टाइम, नाउ देयर आर फ्रोजन चिकन, फ्रोजन फिश। ये फ्रोजन का कॉन्सेप्ट इसलिए आया क्योंकि उसको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, नहीं तो पूरा का पूरा जो भी आपका एक्सट्रैक्शन है वेस्ट हो जाता है। सर आप हमें क्यों बता रहे हो? तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि विजुअलाइज करो कि टैक्स सोचता कैसे है। टैक्स आपको डेप्रिसिएशन ज्यादा देता है ताकि वो चाहता है कि इन्वेस्टर लोग आके इन्वेस्ट करे, क्योंकि डेप्रिसिएशन ज्यादा मिलेगा तो असेट तो निर्माण हो ही जाएगी, बिजनेस तो चालू हो गई, टैक्स भी कम लगेगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन इज अ डिडक्टेबल एक्सपेंस। एक्सपेंस जैसे ही हिट करेगा उसके टोटल इनकम में तो जाहिर सी बात है उसका टैक्स कम हो जाएगा। एग्रीड? तो इस मद्देनजर, इस लॉजिक से अगर आप प्रोसीड करेंगे तो आपको आंसर आएगा कि हमेशा, जनरली, हमेशा नहीं, जनरली अकाउंट्स की डेप्रिसिएशन इनिशियली अकाउंट्स का डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज लेस देन टैक्स का डेप्रिसिएशन जनरली। सो एट दैट टाइम अकाउंट्स का एक्सपेंस टैक्स के एक्सपेंस से कम है तो यू क्रिएट DTL, क्योंकि अगर अकाउंट्स का एक्सपेंस ज्यादा है तो यू क्रिएट व्हाट? DTA। याद आ रहा है ना? तो जनरली अकाउंट्स का डेप्रिसिएशन शुरुआत में कम होता है, पर जैसे ही आपको प्रॉब्लम में उल्टा दिखने लग जाए कि लेटर ऑन क्या होता है, अकाउंट्स का डेप्रिसिएशन बिकम्स मोर देन द डेप्रिसिएशन ऑफ टैक्स। इसका मतलब अकाउंट्स का एक्सपेंस टैक्स के एक्सपेंस से ज्यादा है। अगर ऐसे ही प्लेन पढ़ोगे तो तुम बोलोगे क्रिएट DTA, बट इट इज नॉट क्रिएशन ऑफ DTA, दिस इज रिवर्सल ऑफ टाइमिंग डिफरेंस, दिस इज रिवर्सिंग DTL। एग्रीड? तो सिर्फ इस केस में ध्यान में रख लेना कि जब कभी भी क्वेश्चन आएगा डेप्रिसिएशन का, तब ध्यान रखना डेप्रिसिएशन ज्यादा है टैक्स की, तब ओरिजिनेटिंग है डेप्रिसिएशन, क्योंकि ऐसा ही होता है, टैक्स में डेप्रिसिएशन हमेशा ज्यादा होती है, बट जैसे टैक्स का डेप्रिसिएशन कम होने लग जाए तो समझ जाना वो पहले वाला जो था वो रिवर्स हो रहा है, तो इट इज एक्चुअली रिवर्सल ऑफ DTL। तो डेप्रिसिएशन का रट्टा भी मारकर चले जाओगे तो चलेगा, हर बार यही आता है। क्या आता है कि अकाउंट्स का डेप्रिसिएशन ज्यादा है, DTL रिवर्सिंग, अकाउंट्स का डेप्रिसिएशन कम है, ओरिजिनेटिंग DTL। चलो बताओ, अकाउंट्स का डेप्रिसिएशन कम है, ओरिजिनेटिंग DTL, अकाउंट्स का डेप्रिसिएशन कम होना चाहिए तो ओरिजिनेटिंग DTL, और अकाउंट्स का डेप्रिसिएशन ज्यादा है, रिवर्सिंग DTL। एग्जाम की ट्रिक, एग्जाम ट्रिक, अकाउंट्स 2 मिनट बेटू, अकाउंट्स का डेप्रिसिएशन कम है, ओरिजिनेटिंग DTL, अकाउंट्स का डेप्रिसिएशन ज्यादा है, क्या बोलेंगे? रिवर्सिंग DTL। बोलो। अबे डेप्रिसिएशन का डिफरेंस का नहीं, डेप्रिसिएशन का डिफरेंस निकालेगी पहले, उस पर टैक्स मल्टीप्लाई करेगी, उसका एंट्री होगा। डिफरेंस का कोई एंट्री नहीं करने का, हाँ, डिफरेंस का एंट्री नहीं करने का, किसका करने का? डिफरेंस निकालकर उसको मल्टीप्लाई करने का, हाँ, उसका एंट्री बेस्ट है। हाँ, मतलब रिवर्स ना करते हुए DTA कर दे तो ना बेटा।
धूम 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 धूम। अरे पिया है, अरे पिया। का ठुमका। सर क्लास में ही बैठते हैं एंड पढ़ते हैं, मतलब सर अगर इनिशियली अकाउंट्स का डिप्रिसिएशन ज़्यादा हुआ तब उसे डीटीए मानेंगे ना। अरे बेटे ये पॉसिबल नहीं है रे जनरली। ठीक है, अभी तो ज़बरदस्ती गला पकड़ के मतलब इधर तक उंगली डाल दी है तूने, तो मुझे हाँ बोलना पड़ेगा। बट मैंने जो ट्रिक दिया है मैं सोच समझ कर दिया हूँ। वो क्या बोल रहा है सर, बट अगर मान लो मैं थोड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि वो नहीं मान सकता मैं, बट फिर भी कैसे मान लो। वो क्या बोल रहा, मान लो अकाउंट्स का डिप्रिसिएशन ज्यादा है ओरिजिनली स्टार्टिंग में, तो डीटीए क्रिएट करेंगे ना। हाँ आंसर है, बट कैसे रहेगा ये भी तो प्रूव करना। इनकम टैक्स एक्ट तूने पढ़ा होगा ना, तो कब रहता है मुझे बता, टैक्स के डिप्रिसिएशन रेट ज्यादा होते हैं। बट अब तू अब ऐसा पूछेगा तो उंगली डालकर गले तक इधर तक, तो फिर तो हाँ ही बोलना पड़ेगा ना। बट जो मैंने नीचे ट्रिक लिख दी बराबर है, इसमें अभी तक का एक भी एग्जाम क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अकाउंट्स का डिप्रिसिएशन कम है डीटीएल, अकाउंट्स का डिप्रिसिएशन ज्यादा हुआ रिवर्सल ऑफ डीटीएल। मैंने कुछ सोच समझ के बताया। ठीक है, अभी आज जाते हैं घर पर, आप भी अपने अपने घर जाओ, शिव जयंती है। अरे मैं नहीं जा पाऊंगा यार, फिर वापस कहीं अटक गया तो फिर रास्ते में मनाऊंगा मैं, मतलब सारा चीज। इससे बेहतर है कि मैं थोड़ा घर चला जाऊं, मैं भी पहुंच जाऊं। ठीक है, प्रेम से बाय बाय बोलो। ठीक है, कल मिलेंगे वापस। कल एएस की बुक ही लेके आओ, क्योंकि दो बुक्स मैं नहीं चाहता आप कैरी करो। ये एएस खत्म करके कोई 10 एएस और खत्म कर देंगे। प्रेम से बाय बाय बोलो। ये कल कौन सा है तुम्हारा होमवर्क? एएस 19, एएस 20 कर लेंगे पक्का? ठीक है। ब्रांच रिवाइज हो गया ना अपना? ब्रांच दोबारा रिवाइज हो गया ना? मतलब तुम्हारा हो गया कि ब्रांच ट्वाइस? और बायबैक नहीं हुआ ना अभी? बायबैक तो अभी 2-3 दिन पहले ही हुआ, तो अभी रिवीजन के लिए नहीं बोला। बायबैक नहीं हुआ बेटा, मैंने रिवाइज कराया, तुम्हारा नहीं हुआ। अपन 2-2 बार कर रहे हैं ना। खुदा हाफिज, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।